नमस्कार दोस्तों। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का टॉपिक जो एक्टिविटीज़ यानी क्रियाकलापों से संबंधित हैं उसका अध्ययन करेंगे। प्रेजेंटेशन बाई मैं दीनदयाल मीणा। चलिए दोस्तों, आज हम लेते हैं शीर्षक में क्रियाकलापों का वर्गीकरण किया गया है। विभिन्न आधारों पर मानवीय गतिविधियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम सामान्यतः 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम क्रियाकलाप में वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका संबंध कच्चे पदार्थों से होता है। ये कच्चे पदार्थ प्रमुखतः 5 प्रकार के होते हैं, जिन पर अनेक प्रकार के उद्योग अपना प्रभाव डालते हैं। प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत कच्चे पदार्थों में पहला कच्चा माल होता है पशुपालन पर आधारित, दूसरा होता है कृषि पर आधारित, तीसरा होता है रसायन पर आधारित, चौथा होता है खनन पर आधारित और पांचवा होता है वनोत्पादन पर आधारित। इन सभी 5 कच्चे पदार्थों से अनेक प्रकार के उद्योगों का संचालन होता है। द्वितीय क्रियाकलाप में निर्माण विनिर्माण की बात कही गई है, अर्थात किसी भी प्रकार के कच्चे पदार्थ को मूल्यवान या अनेक प्रकार के आकार से सुसज्जित करने और उसका मूल्य बढ़ाने के लिए उसी निर्माण की आवश्यकता होती है, जो सामान्यतः द्वितीय क्रियाकलाप में सम्मिलित होते हैं। तीसरा होता है तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप में प्रमुख रूप से सेवा सम्मिलित होती हैं, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे डॉक्टर, वकील, बीमा कर्मी, बैंक कर्मी, अध्यापक आदि लोगों द्वारा दी जाने वाली सेवा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में इंजीनियर, वैज्ञानिक विद्या आदि सम्मिलित होते हैं, जबकि पंचम क्रियाकलाप में शोधकर्ता, नीति का निर्धारण करने वाला आदि सम्मिलित होते हैं। विस्तार पूर्वक अध्ययन करें तो चौथे क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप में नाम मात्र का अंतर पाया जाता है, अन्यथा ये दोनों लगभग एक जैसे क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या है? क्रियाकलाप वे गतिविधियां हैं जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य के द्वारा आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती हैं। ये आर्थिक क्रियाएं आर्थिक या गैर आर्थिक प्रकृति के हो सकते हैं। इनका अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाकलाप की हम बात करें तो आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत धन अर्जित करने या आय प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जिसमें जैसे नौकरी करना,
व्यवसाय यानी उद्योग का संचालन करना, खेती करना, मत्स्य पालन करना, नौकायन करना आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसका दूसरा भाग होता है गैर आर्थिक क्रियाकलाप, जिसमें व्यक्तिगत संतुष्टि, प्रेम, शौक या सामाजिक सेवा के उद्देश्य से किए गए क्रियाकलाप आदि को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि बागवानी करना, दान करना, बच्चों की देखभाल करना आदि क्रियाकलाप गैर आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। गैर आर्थिक क्रियाकलाप में अर्थव्यवस्था यानी पैसे कमाने के साथ साथ में अनेक प्रकार के शौक, संतुष्टि या प्रेम, सामाजिक सेवा आदि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत केवल पैसा प्राप्त करना यानी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्रियाकलाप हम पढ़े तो सामान्यतः जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्रियाकलाप 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्रियाकलाप जो होता है वो उसे हम सामान्यतः प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं, यानी वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है, उन्हें हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होता है। इनका उत्पादन चक्र इन्हीं क्रियाओं से प्रारंभ होता है। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की 95% समयावधि में प्राथमिक क्रियाकलाप ही जीवन निर्वाह के साधन रहे हैं। प्रत्यक्ष या भूमि से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण इन्हें प्राथमिक उत्पाद भी कहते हैं। प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत हम जैसे कृषि, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि को सम्मिलित करते हैं। इनके साथ साथ में मछली पकड़ना, शिकार करना, वनों से लकड़ी काटना, अनेक प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करना जंगलों से आदि कार्यों को भी हम प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में कार्यशील जनसंख्या को हम रेड कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। सामान्यतः बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 3%, जबकि कनाडा में 5% लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। दूसरी में चलते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप यानी प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त कच्चे माल को संशोधित करके तैयार माल में बदलने वाले क्रियाकलाप